Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE AS Mathematics P1. Our topic is integration. There are the two types of the integration. Indefinite integrals and definite integrals. Indefinite integrals में आप देखें बेटा इंटीग्रेशन के साइन की कोई लिमिट नहीं है. ये आपको फंक्शन दिया गया है और सिंपल इसको आपने इंटीग्रेट करना होता है. लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में जब आपको यहाँ पर वन जैसे कोई नंबर लिखा हुआ हो और ऊपर भी कोई नंबर लिखा हुआ हो तो इट्स मीन कि इस इंटीग्रेशन की लिमिट है. ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है. इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसको हम कहते हैं अपर लिमिट. अब स्टूडेंट्स हमने दोनों टाइप्स में इंटीग्रेशन वैसे ही करनी है. सिंपल एक्स है तो हमने पावर रूल अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट. इसमें भी बेटा वैसे ही इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट. अब बेटा इसमें हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट लिखनी होती है और अपर लिमिट की पहले वैल्यू पुट करनी होती है, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू, और अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है. ये आपको देखने से पता चल जाएगा. एक्स की प्लेस पर हमने पहले अपर लिमिट लिखनी है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी माइनस ये फर्स्ट लिमिट हमने पुट कर दी माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी. अब आप देखिए बेटा ये 4 ओवर 2 हो गया तो 2 प्लस सी माइनस 1 ओवर 2 माइनस सी. अब बेटा देखें कि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट हमेशा कट हो जाएगा, इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ स्टार्ट में ही कांस्टेंट नहीं लिखते. ये मैंने सिर्फ आपको लिख कर दिखाया कि ये कैसे कट होगा. हम स्टार्ट में ही नहीं लिखेंगे, ये वाली वैल्यू को हम स्किप कर देंगे. वी राइट ओनली पे ब्रैकेट डालकर 1 2 लिख देंगे. क्लियर. और इसी तरह यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 माइनस 1/2 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2. ये हमारा आंसर हो गया. यानी जिस तरह हम इसको वेरिएबल फॉर्म में छोड़ दिया, हमें नहीं पता कि इस इंटीग्रल की डेफिनेट वैल्यू क्या है, इधर हमने इस इंटीग्रल की डेफिनेट वैल्यू निकाल ली. क्लियर. यानी y इज इक्वल टू 3/2. स्टूडेंट्स अब देखें इसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिखना है. जनरल फॉर्म में आप देखें बेटा, यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट इज अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देगा हमें, एफ ऑफ एक्स और लिमिट क्या दे देगा, ए टू बी. तो हम लिख देंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर. जर्नल फॉर्म इसकी ये होगी. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 20.2 एवेल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स. ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 20.2 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में आप देखें, हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है. अपर लोअर लिमिट इज़ 2, अपर लिमिट इज़ 5 एंड द फंक्शन इज़ 3x. तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर 2 और अब लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 to 5. तो वी राइट 3 5 स्क्वायर
ओवर 2 माइनस 3 2 स्क्वायर ओवर 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। 5 5 ज़ा 25, 75 ओवर 2 माइनस 4 3 ज़ा 12 ओवर 2, तो 12 ओवर 2 मीन्स 6। क्लियर? 2 एलसीएम आ गया, 75 माइनस 12 363 over 2. Students, in a B part, we integrate x raised to power 1 by 2. x raised to power 1 by 2 plus 1 3 by 2 हो जाता है। 1 by 2 plus 1 डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 के इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे। और इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास 1 to 9, तो इज इक्वल टू 1 by 2 plus 1 इज इक्वल टू 3 by 2, तो यहाँ पे 2 by 3 हो जाएगा। 2 by 3 x रेज टू पावर 3 by 2 1 to 9। स्टूडेंट्स, अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें। 2 by 3 9, 3 by 2 माइनस 2 by 3 1 पावर 3 by 2। बेटा 1 की कोई भी पावर ले लें तो वो 1 के इक्वल होती है। वी नो दैट 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3। 9 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3, 3 by 2 माइनस 2 by 3। तो बेटा ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 क्यूब में से ये 3 कट हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 2 by 3। Students, after simplification we get the answer 52 divided by 3 is equal to 17 whole 1 by 3। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। सी पार्ट में स्टूडेंट्स देखें, आवर फंक्शन इज 1 by 2 x रेज टू पावर माइनस 1 by 3। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 by 2 x रेज टू पावर माइनस 1 by 3 प्लस 1 ओवर माइनस 1 by 3 प्लस 1, और डेरिवेटिव ऑफ बेस जो है वो 1 हो जाएगा। और लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 to 8। तो स्टूडेंट ये देखें माइनस 1 by 3 प्लस 1। स्टूडेंट व्हेन वी सॉल्व माइनस 1 by 3 प्लस 1 वी गेट द आंसर प्लस 3 2 by 3। तो दिस इज 3 by 4 x रेज टू पावर 2 by 3 1 into 8। 2 by 3 इसके डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा। 3 इज न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में। 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन आपको आती है बेटा। 3 by 4 8 रेज टू पावर 2 by 3, 3 by 4 8 रेज टू पावर 2 by 3 माइनस 3 by 4 1 रेज टू पावर 2 by 3। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 by 4 2 क्यूब पावर 2 by 3 माइनस 3 by 4। तो बेटा पावर 3 के साथ 3 कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया 4 4 3 ज़ा 12 ओवर 4 माइनस 3 ओवर 4। डिनोमिनेटर को सेम रहने देते हैं, तो 12 माइनस 3 9 by 4। 9 by 4 मीन्स 2 whole 1 by 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंटीग्रेट द फंक्शन 1 by 3 इंटीग्रल लिख लिया x की पावर माइनस 2 dx। पावर रूल अप्लाई कर दिया। 1 by 3 x रेज टू पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 2 to 3। सॉल्व किया इसको तो 1 माइनस 1 by 3x। 1 by 3x की हमने लिमिट ले ली 2 to 3।
तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -1/3 रेज़ टू पावर 3 माइनस -1/3, लोअर लिमिट डाल दी हमने। बेटा पहले हमने अपर लिमिट x में शिफ्ट की, x में सब्स्टिट्यूट की, तो -1/3 इंटू 3। उसके बाद हमने लोअर लिमिट x की जगह पे सब्स्टिट्यूट की, तो -1/3 इंटू 2, -1/9 प्लस 1/6। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 18 is equal to 1/18. This is answer. Question number 1, E part, 4 to 9 x raised to power -1/2 dx। बेटा इसको इंटीग्रेट कर लें तो x raised to power 1/2 over 2, over 1/2 तो 2 इधर आ जाएगा, 4 into 9, तो 2 9 raised to power 1/2 minus 2 4 raised to power 1/2, 3 square 1/2 minus 2 4 square 1/2, 3 2s are 6 minus 4 2s are 2 pass 2 2 2s are 4, 6 minus 4 is equal to 2 आंसर। स्टूडेंट एफ पार्ट में आप देखें हमें दिया हुआ है फंक्शन, क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट x स्क्वायर रूट x। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एफ पार्ट में आप देखें कि हम ये जो फंक्शन हमें गिवन है x और स्क्वायर रूट x, हम इसको एक x की पावर में लिख सकते हैं। x रेज़ टू पावर 3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1/2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x रेज़ टू पावर 3/2। अब बेटा हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो x रेज़ टू पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 लिमिट हमारे पास क्या थी, 1 to 4। तो बेटा अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो गया 2/5 x रेज़ टू पावर 5/2। क्लियर। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2/5 4 पावर 5/2 और 1 पावर 5/2, तो 1 पावर 5/2 जो है 1 हो जाता है और 4 की पावर 5/2 स्क्वायर कटिंग हो गई। जब बेटा स्क्वायर की कटिंग हो गई तो 2 रेज़ टू पावर 5 रह गया। स्टूडेंट्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 64/5 माइनस 2/5, 5 एलसीएम आ गया, 64 माइनस 2 इज इक्वल टू 62/5, तो 12 होल 2/5, ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।